तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। बहुत दिनों बाद आज मैं आप लोगों के साथ आ रहा हूं, तो याद रखना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारे जितने टॉपिक थे आप लोगों ने, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने पहले के वो रिवीजन कर चुके होंगे। जितनी भी स्टडी की मेरे लिए पोर्शन था मैंने आप लोगों को पूरा करके दिया। इसके अलावा अब मेरे पास और भी चीजें बच रही हैं, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। बात करते हैं भारत में सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन चले थे उसकी हम बात करते हैं, जो कि प्रमुख कुछ ही हम पढ़ेंगे, जिसमें नंबर एक है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की अगर मैं बात करूं, जिसकी स्थापना की गई 1828 में की गई। कब की गई? 1828 में। याद रखना जिसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी, जो कि एक मुगल बादशाह था। बात करते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, उसका उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म में जितनी भी कुप्रथाएं थी उसके विरुद्ध चलाया गया कौन सा? ब्रह्म समाज आंदोलन। जिससे क्या करना है? भारत में पुनर्जागरण की स्थापना करनी है। इसीलिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। या आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को। सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत के नाम से पुकारा, याद रखना। आगे चल करके राजा राममोहन राय की दो पत्रिकाएं फेमस रही, जिसमें नंबर एक है मिरात उल अखबार, जो कि फारसी भाषा में थी, और संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में थी। किसकी ये दोनों पत्रिकाएं? याद रखना, राजा राममोहन राय की। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया? 1828 में, सॉरी 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। इनकी मृत्यु कब हुई? तो याद रखना 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। आगे चल करके ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के द्वारा संभाली गई, लेकिन किसी कारणवश दोनों के बीच क्या हो गया? मतभेद हो गया। तो हुआ क्या? देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, और केशव चंद्र सेन ने 1867 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना की। तो याद रखना ये पहले पार्ट हुआ करते थे किसके? ब्रह्म समाज के। आगे चल करके दोनों में मतभेद होने के कारण दोनों ने अपने अलग अलग आंदोलन चलाए। बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अलावा आर्य समाज। आर्य समाज हम लोग बात करते हैं किसकी? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना याद रखना, आर्य समाज के भारत में दो हेडक्वार्टर थे। एक तो मुंबई में था, जो कि जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी, और दूसरा है कौन सा? लाहौर में था, जिसकी स्थापना 1870 में की गई थी। याद रखना इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखना दयानंद सरस्वती थे। इनके बचपन का नाम क्या था? शंकर था। इनकी गुरु का नाम भी याद रखना, विरजानंद। याद रखना इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना करने का एम या उद्देश्य क्या था? कि भारत से सती प्रथा, बाल प्रथा यानी कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा का क्या करना? विरोध करना। साथ ही महिलाओं के लिए शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। याद रखना भैया किसको? आर्य समाज को। इसके अलावा बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। इन्हीं के गुरु का नाम था क्या? रामकृष्ण, जिसके नाम पर इन्होंने ये मिशन चलाया। याद रखना 1887 ईस्वी में, है ना, 1887 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो कि आगे चल करके रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बना 1897 में। इसके अलावा इन्होंने 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा इन्होंने अमेरिका की न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1896 में। इनको भारत का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। इसके अलावा और मैं बात करूं, भारत में और कौन से धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें नेक्स्ट है कौन सा? थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लावस्की और कर्नल अरकाट, जो कि कनाडा से इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1875 में। भारत में इसका हेडक्वार्टर 1886 ईस्वी में मद्रास अडयार में खोला गया एनी बेसेंट के द्वारा, जो कि कहाँ की थी? आयरलैंड की, जो कि भारत में होम रूल आंदोलन के लिए भी जानी जाती है। उद्देश्य क्या था? कि जहां पर भी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की है, जैसे भारत में की थी, तो भारत में इनका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति और शिक्षा को क्या देना? बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। बात करते हैं आगे चल करके, एक और मिशन था भारत में, याद रखना यंग बंग मिशन, जो कि 1828 में जिसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरीजीवी, है ना, जो कि क्या था? एक बंगाल में युवाओं का आंदोलन था, जिसमें साथ किसने दिया? हेनरी विवियन डेरीजी ने, जो कि यंग बंग मिशन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना ये भारत में कुछ सामाजिक क्या थे? सामाजिक आंदोलन थे भारत में जो चलाए गए थे सुधार के लिए, जो कि भारत में जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए। ब्रह्म समाज, याद रखना आर्य समाज, ये सारे क्वेश्चंस बने हुए। रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने स्थापना की भारत में? इसके संस्थापक कौन थे? यंग बंग के संस्थापक कौन थे? याद रखना। इसके अलावा मैं बात करूंगा, ये तो हिंदुओं के थे, इसमें इसके अलावा भारत में मुस्लिम और सुधार चले। मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए भी कई सारे क्या चलाए गए?
आंदोलन चलाएगी, तो उसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो याद रखना, एक छोटा सा नोट्स है, 1 पेज का नोट है, आप लोग अच्छे से ऐसे कर लेना। तो जय हिंद दोस्तों, मैं रेगुलर आप लोगों के साथ रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।